स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन पर ही है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 3.4 का कॉन्सेप्ट। और ये जो होगा हमारे टॉपिक मोमेंटम, यानी कि जो इम्पल्स वाला टॉपिक है हमने जो पढ़ा था उसी से ही रिलेटेड ये हमारे पास एग्जाम्पल 3.4 है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.163 kg has initial velocity of -36.2 meter per second as it approaches a bat. The batsman hits the hard ball and the ball moves away from the bat with the velocity of +47 मीटर पर सेकेंड। एंड इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि डिटरमाइन द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द बैट, एंड दूसरा इसका पार्ट है पार्ट बी कि एज्यूमिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1.6 मीटर सेकेंड मिली सेकेंड, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑन द बॉल बाय द बैट। तो यहाँ पर बेसिकली ये स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि आपके पास एक बॉल है, यानी कि एज्यूम कर ले एक सिचुएशन के आप जो है वो मैच खेल रहे हैं और आपके पास जो हाथ में बॉल है, यानी आप बॉलर हैं, आपके हाथ में बॉल है, तो आपने क्या किया है कि जो बॉल आपने होल्ड किया है उसका जो मास है वो 0.163 kg उसका मास है, और आपने कि उस बॉल को बैट्समैन की तरफ जो है वो फेंका है। किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ? वो थी आपकी स्पीड -36.2 मीटर पर सेकेंड की। अब ये जो बॉल है ये बैट की तरफ इस स्पीड के साथ जा रहा है, -36.2 की स्पीड से बैट्समैन की तरफ जा रहा है, और बैट्समैन इसको हिट करता है, उस बॉल को जो आपने फेंका था उसको हिट करता है 47 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। मतलब उसके ऊपर बैट जो है वो जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट करता है, और तब जिस टाइम पे वो उसको हिट करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है यानी उस बॉल की वो -36.2 से बढ़कर 47 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने ये बताना है, इम्पल्स बताना है कि मतलब वो जो बॉल था वो बैट के साथ कितनी देर तक के लिए जो है वो इन टच रहा है, क्योंकि इम्पल्स की बात हम तभी कर रहे होते हैं जब हम एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, जब कोई चीज़ एक छोटे टाइम पीरियड के लिए एक सिस्टम के ऊपर एक फोर्स एक सिस्टम के ऊपर जो है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक्ट करे। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये बता रहे हैं कि आप इम्पल्स बता दो, दूसरे पार्ट में ये बता रहे हैं कि जो टाइम ऑफ, फॉर एग्जांपल कि एज्यूम कर लो कि वो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था किसका, बॉल और बैट का, वो था 1.6 मिली सेकेंड। आपने एवरेज फोर्स बतानी है जो कि बैट ने क्या किया है, बॉल पर लगाई है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द स्टेटमेंट वेयर यू होल्ड द बॉल ऑफ मास 1.63 kgs, ठीक है, एंड यू हैव इनिशियल, यू थ्रो अ बॉल विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ -6.2 मीटर पर सेकेंड, और फिर जब आप एंड द बैट्समैन हिट्स द बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 47 मीटर पर सेकेंड, बट द एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर वाइल गिविंग द टाइम ऑफ 1.6 मिली सेकेंड। सो अपने इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने गिवन डेटा की तरफ। ठीक है, डेटा कैसे निकालेंगे? डेटा में सबसे पहले ही आपके पास गिवन है कि 0.163 मास गिवन है किसका, क्रिकेट बॉल का। तो लिख लेंगे मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू एम, एंड एम कितना है 0.163 kgs। उसके बाद हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल की, वो थी हमारे पास -36.2 मीटर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ये ऑफ द बॉल है। ठीक है, ये मैंने करेक्ट कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर हिट,
ठीक है। बॉल मतलब बिफोर हिटिंग जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जिस स्पीड से आपने बॉल को फेंका था, वो थी -36.2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हिट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर हिट, तो वो VF हो गई, और VF आपके पास कितनी थी, वो थी 47 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास एक इन्होंने टाइम दिया था, इनिशियल वेलोसिटी दी थी, देन इन्होंने हमें बताई फाइनल वेलोसिटी, वो हमने लिख ली। देन ठीक है, दूसरा हमें बताया था टाइम, कितना बताया था 1.6। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना ना, जो है वो डेल टी इज़ इक्वल टू 1.6। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर टाइम के साथ मिली लगा हुआ है। मिली का मतलब आप डिवाइड कर लें उसी वैल्यू को 1000 के साथ, या फिर अगर आपको जो है वो डायरेक्ट हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे और आपको टेबल याद है, तो आप 10 की पावर -3 भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। सो 1.6 डिवाइडेड बाय 1000 इज़ इक्वल टू 1.6, और ये 10 जब 1000 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा, नीचे पावर +3 में थी, ऊपर जाएगी तो -3 में हो जाएगी। रिक्वायर्ड क्या है कि आपने इम्पल्स फाइंड करना है, दूसरा आपने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड जो है वो अब हम देखते हैं। अच्छा, ये जो पेज है ये मैंने साथ रखा हुआ है, लेकिन इट डजंट मीन कि बस ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। इसकी बैक साइड पर जो है वो इसका अगला पार्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। ठीक है, और ये सेकंड पेज है उसका। अच्छा, तो इम्पल्स हमने फाइंड किया था, करना था, और इम्पल्स हमारे पास रिप्रेजेंट होता है जे से। इसके अलावा हमने एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, जो कि हमारे बॉल ने जो है वो बैट के ऊपर एक्सर्ट की। सो इम्पल्स, पहले पार्ट में इम्पल्स जो कि अप्लाइड हुआ है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इम्पल्स क्या होता है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो जाकर ये लेक्चर देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सो इम्पल्स इज इक्वल टू डेल पी। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है। और जे पी को, डेल पी को हम लिख सकते हैं मास, मोमेंटम क्या है हमारे पास, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, क्योंकि इसके साथ डेल लगा हुआ है, और ये चेंज ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। तो VF माइनस VI, तो MVF माइनस MVI। अब हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू M हमारे पास क्या था, बॉल का 0.163 kgs। VF हमारे पास क्या था, 47.0 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस का साइन एज इट इज़। M हमारे पास वही बॉल का मास आ गया, ठीक है, 0.163 kgs। VI हमारे पास -36.2 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमने इसको सॉल्व कर दिया, इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो यू विल गेट 7.661 ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब ये देखें, ये माइनस और एक ये माइनस है, ये दोनों माइनस विल बिकम प्लस, और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दे। दोनों के पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का यूनिट था, तो हमने वो कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें तो 13.5616 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो किलोग्राम मीटर होता है ये हमारे पास बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड। ठीक है। सो एवरेज फोर्स हमारे पास, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर भी किया हुआ है। ठीक है, न्यूटन सेकंड किस तरह आता है वो भी मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा पार्ट बी में हमने एवरेज फोर्स फाइंड करनी थी। ठीक है, अप्लाइड जो हमारी एवरेज फोर्स मीन्स टोटल फोर्स, और वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। और वो फार्मूला क्या है, जो इम्पल्स जो होता है हमारे पास एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल टी होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने फाइंड क्या करना है, अप्लाइड फोर्स करनी है, यानी कि एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। एवरेज फोर्स के साथ हमारे पास डेल टी है, तो डेल टी को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे, डेल टी विल बिकम कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा एवरेज फोर्स इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाय डेल टी। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, जे की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ 13.5616 न्यूटन सेकंड। तो जे की वैल्यू मैंने वही पुट कर दी, और जो टाइम हमारे पास था, डेल टी था, वो हमने क्या देखा था, वो था हमारे पास 1.6 मिली सेकेंड था, और मिली को हमने 10 की पावर -3 में कन्वर्ट किया। सेकेंड और सेकेंड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जब दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, पावर की फॉर्म में भी मैंने लिखा है 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन, और विदाउट पावर भी लिखा है 8500, ठीक, 8500। ठीक है, तो ये न्यूटन। दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल 3.4 कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।